अच्छा जी, हम अब रिक्वायर को देखते हैं। हमने इंक्लूड को देखा कि हम इंक्लूड की मदद से क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स को अपनी करंट फाइल के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि रिक्वायर क्या करेगा। हमने हमारे फर्स्ट वाले इंक्लूड को रिप्लेस कर दिया है रिक्वायर के साथ। इसको सेव करते हैं फाइल को और ब्राउजर पे चेक करते हैं। ठीक है, कोई चेंज नजर आया आपको? इसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर भी बिल्कुल सिमिलर काम करता है कि जैसे इंक्लूड काम करता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी फाइल को इंक्लूड करवाएं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेट्स सपोज वीक 13 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और हमने एक ऐसी फाइल को रिक्वायर करवाया है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास फैटल एरर्स आना शुरू हो जाते हैं कि जो फाइल आप रिक्वायर कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, फेल टू ओपन स्ट्रीम। ठीक है, इस फाइल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको वो ओपन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसी जगह पे इंक्लूड लिख के देखते हैं। ठीक है, कि इंक्लूड क्या करती है इस केस में। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश क्या कर रहा है कि सॉरी, इंक्लूड क्या कर रहा है कि आपका जो कोड है उसको एग्जीक्यूट होने दे रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पे आप अपने रिक्वायर को डिफाइन करते हैं, तो अगर रिक्वायर यहाँ पे एरर आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर। अगर यहाँ पे एरर एग्जिस्ट करता है इंक्लूड के केस में, तो आपका जो कोड है वो स्टक नहीं होता, यानी कि स्टॉप नहीं होता, वो फर्दर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो पूरी बॉडी जो है ना रीड होती है। अगर आप यहाँ पे रिक्वायर कर देंगे तो क्या होगा कि इस केस में भी एरर आएगा, लेकिन आपकी जो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इंक्लूड में और रिक्वायर में, ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर और इंक्लूड। ठीक है, इसको जाके दोबारा से ब्राउजर पे चेक करें कि आपका जो ब्राउजर लास्ट ही आपका कोड रन कर रहा था, आपके लिंक्स को दिखा रहा था, वो रिक्वायर के केस में आपका जो लोअर पार्ट, उसके बाद जब एरर आने के बाद वो फर्दर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों इसी तरह से काम करते हैं, सेम पैटर्न से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली फाइल हैंडलिंग के हवाले से है। अच्छा, ये जितने भी आपको मैं फंक्शंस बता रहा हूँ, इसको आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इनके डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ बेसिक बेसिक को देख रहे हैं ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसी तरह हमने डेट को भी जो है ना वो बेसिकली देखा है, ना कि इन डिटेल में। तो हालांकि डेट की भी जो डिटेल है ना वो आप बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी कि डेट की मदद से बहुत सारे काम जो है ना वो किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है ना एक फाइल को रीड करना है, उसके फंक्शंस को देखते हैं कि पीएचपी के अंदर क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अच्छा, हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सारे फंक्शनैलिटीज की जरूरत पड़ती है आपको जब आप पीएचपी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप फाइल्स को अपलोड करते हैं, उनको रीड करते हैं, उनको राइट करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं, जैसे कुकीज को राइट करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये काम किस तरह से किए जाते हैं सारे पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन है रीड फाइल। ठीक, ये क्या करता है कि ये इसमें जो भी फाइल पास कर दी जाती है उस फाइल को रीड करता है। ठीक है, और आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देता है। डिस्प्ले कैसे करेगा कि आप
इस फाइल, ये जो फंक्शन है ये बेसिकली आपको रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, जो फाइल इसके अंदर पास की जाती है उसका कंटेंट आपको रिटर्न करता है। वो जो कंटेंट है आप उसको इको करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम, इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें हमारे ब्राउजर पे, और हमारे पास थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा रीड फाइल। और यहाँ पे आप क्या देते हैं जी, यहाँ आप फाइल का नाम बता देते हैं जिसको आप रीड करवाना चाह रहे हैं। तो हम एक टेक्स्ट की फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं इन स्पेसिफिक फोल्डर। इसको मैं सेव एज करता हूँ तो ये मुझे उसी फोल्डर में ले जाएगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके तो न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये मेरी टेक्स्ट फाइल हो जाएगी टेक्स्ट फाइल के नाम से, टेक्स्ट फाइल 12, ठीक है, फॉर रेफरिंग टू वीक 12। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ, कुछ नाम जो है ना वो स्टूडेंट्स के नाम ही, जैसे अब्दुल करीम लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ स्क्रीन ताकि आप लोगों को नजर आए क्या कर रहा हूँ। अब्दुल करीम लिख देता हूँ, अली महबूब लिख देता हूँ, ठीक है, और अनवर हसन लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने 3 नाम लिख दिए हैं ऑन सेपरेट लाइंस। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं हमारे ड्रीम वेवर के अंदर, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ ताकि अब मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, मैंने फाइल का नाम रखा था टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल 12.txt उसकी एक्सटेंशन थी, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये इस फाइल को रीड करेगा ये फंक्शन, और हमें जो है ना उसका कंटेंट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इको कर दूंगा, देखते हैं कि ये हमारे ब्राउजर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, क्या कर रहा है, अब्दुल करीम, अली महबूब, अनवर हसन और 40 शायद कहीं और से आ रहा है। ये आपको क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है वो सारे नाम, ठीक है। 40 जो है ना, आई थिंक ये फाइल साइज है जो रिटर्न करता है। चेक करते हैं इसको, सेव एज करते हैं दोबारा से, और ठीक है 40 बाइट्स लिखा हुआ है, अगर आप सब देख सक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, उस फाइल का साइज जो है ना वो रिटर्न करता है साथ में। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल को, एक तो मैंने देख लिया कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। अब फर्दर फंक्शनलिटीज देखते हैं कि फाइल के साथ और क्या क्या आप कर सकते हैं, फाइल के अंदर क्या राइट भी कर सकते हैं। क्या आप फाइल के अंदर की जो कंटेंट है, लेट्स सपोज अपनी नीड के मुताबिक रीड कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। फर्दर जो फंक्शन अवेलेबल हैं फाइल की हैंडलिंग के हवाले से, एक है एफ ओपन। ये फंक्शन ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करता है जी कि आपकी फाइल को ओपन करता है, ठीक है। और उसके मदद से आप इसमें क्या डिफाइन करते हैं, एक यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं फाइल का नेम। ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ जस्ट आप बताने के लिए कि आप क्या क्या पैरामीटर्स इसमें पास करते हैं। साथ में आप लिखते हैं परमिशन, कह देता हूँ मैं यहाँ पे, आप साथ में परमिशन पास करते हैं कि एफ ओपन को कौन सी परमिशन आप दे रहे हैं, यानी कि रीड करने की सिर्फ परमिशन है या राइट करने की भी परमिशन है, ठीक है। तो
हम इसकी रीड परमिशन देखते हैं और फिर इसकी राइट करने की परमिशन भी देखते हैं कि फाइल को जो है ना आपने राइट सिर्फ करना है, ठीक है। सबसे पहले रीड की जो है वो, अच्छा फाइल नेम हम यही सेम यूज कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इस फाइल को और कॉमा, हमने सिर्फ रीड करना है, ठीक है। तो हमने आर जो है वो बेसिकली पास करना है, जो बता देगा इसको कि एफ ओपन इज गोइंग टू रीड दिस फाइल। और रीड करने के बाद ये क्या करता है, रीड करने के बाद ये आपको एक वेरिएबल के अंदर आपको कुछ रिटर्न करता है। तो हम उस रिटर्न को किसी एक्स वाई जी वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं, ठीक है। और उसको बाद में यूटिलाइज कर लेंगे हम, ठीक है। एफ रीड की मदद से आप क्या करते हैं, एफ रीड की मदद से आप इस फाइल के कंटेंट को जो है वो दिखा देते हैं। यानी कि जो फाइल की हैंडलिंग है बेसिकली वो क्या है कि फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना और फिर फाइल को क्लोज करना, ठीक है। तो आपको उससे उस फाइल का कंटेंट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। एफ रीड और साथ में एक एफ क्लोज है, मैं सारे लिख देता हूँ। इनकी हमें बेसिकली जरूरत पड़ती है टू रीड अ फाइल, ठीक है। एफ रीड के अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर आप पास करते हैं वो होता है जी आपका वेरिएबल, जो आपने ऊपर ये डिफाइन किया है, ठीक है, जिसमें आप ओपन की रिटर्न जो है वो सेव कर रहे थे, एक्स वाई जी। साथ में आप क्या पास कर देते हैं, साथ में आप पास कर देते हैं हमारी ये फाइल कितनी बाइट की थी, 40 बाइट की, ठीक है। तो साथ में आप उसका फाइल साइज बता देते हैं। तो हम उसके केस में यहाँ पे 40 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि फाइल साइज के नाम से एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन की मदद से हम जो है ना, उसकी मदद से हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो, यानी कि क्या पास कर रहे हैं हम, फाइल साइज किसका, जो फाइल हमने रीड की है, ठीक है, उसका एग्जैक्टली जब भी आप चेंज करेंगे फाइल के अंदर उसका साइज जो है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायनामिकली वो उसका फाइल साइज भी साथ में ऐड करता जाएगा। और इसको क्या कर लेंगे, हम इसको रीड करवा लेंगे। और क्लोज किसको करवाना होगा, जिस फाइल को हमने ओपन किया था, वो क्या थी, वो $, एक्स वाई जी। इसको ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं। अच्छा इसको जो हम इको कर रहे हैं, एक तो ये खत्म कर दें क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी वो इसको ही आ रही थी, ठीक है। और इसको इको कर देंगे, ठीक है। आपके पास जो लास्ट पे 40 लिखा हुआ था, जो कि आपका जो पहले जो फंक्शन डिफाइन किया था फाइल रीड का, वो जो है रीड फाइल का, वो डिफाइन हुआ था, वो आपको 40 जो है ना रिटर्न कर रहा था। और इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जो रिटर्न ऑफ फाइल साइज है वो नहीं आ रहा, और आपकी जो फाइल है वो आप इजीली रीड कर पा रहे हैं। अगर हमने इसी फाइल को राइट करना हो तो हम यहाँ पे W कर देते हैं, ठीक है। और W करने से क्या होता है कि हम इस फाइल को राइट कर सकते हैं। लेकिन राइट के केस में ये सिनेरियो नहीं होगा। सिनेरियो क्या होगा कि हम क्या राइट करना चाहते हैं वो एक स्ट्रिंग के अंदर, एक यानी कि वेरिएबल के अंदर हम वो लिखेंगे। और
उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम सेव करवाते जाएंगे लाइन बाय लाइन। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया टेक्स्ट के नाम से, txt मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम ऐड करवाते हैं जी हसनात। आप लोगों को याद है ना हमारी फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? हमारी फाइल के अंदर अब्दुल करीम, अली महबूब और अनवर हसन है, ठीक है। और थोड़े से कंफ्यूजन हमें इसलिए है कि भाई सारे एक ही लाइन के अंदर जो ना प्रिंट हो रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम अगर लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले राइट का फंक्शन देखते हैं हम। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट लाइन का जो है ना वो देना पड़ेगा /n, ताकि जब भी आप कंटेंट राइट कर रहे हो तो हर एक अलग अलग लाइन के ऊपर आपका कंटेंट आए, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और दो तीन नाम और दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम अजीम लॉरेंस, और यहाँ पे लिख देते हैं मुसव्वर, ठीक है। अब राइट कैसे करना है हमने फाइल के अंदर, एक चीज हमने याद रखनी, जब भी हम राइट फंक्शन यूज कर रहे होंगे तो क्या करेगा राइट फंक्शन कि आपकी जो लास्ट फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसमें 10 नाम है, उसमें कोई भी कंटेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट आपकी पहले वो फाइल को ब्लैंक करेगा और ब्लैंक करने के बाद क्या करेगा, नया जो डाटा है उसको राइट कर देगा। अब यहाँ पे हम जो फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो एफ राइट है। जैसे एफ रीड था, ये एफ रीड था रीड करने के लिए, और एफ राइट हम यूज करेंगे टू राइट इन द फाइल, ठीक है जी। अब राइट क्या करना है, राइट के केस में किस में राइट करना है और क्या राइट करना है, ये दो पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। तो किस में राइट करना है सबसे पहले वो जाएगा, वो हमारी XYZ की फाइल है जिसको हमने ओपन किया हुआ है। और क्या राइट करना है वो हमारा टेक्स्ट है $txt, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे मुझे क्लोज जरूर करना होगा किसको, जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये इस फाइल को ओपन करेगा जिसके अंदर ऑलरेडी क्या लिखे हुए हैं, 3 नाम लिखे हुए हैं। ये 3 नाम लिखे हुए हैं जी, ठीक है। अब्दुल करीम, अली महबूब और अनवर हसन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या यही नाम रहते हैं या चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हमें नज़र कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वापस जाते हैं अपनी फाइल के अंदर जो हमारी टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है, और उसको देखते हैं क्या वो चेंज हुई है। तो ये चेंज नहीं हुई है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं अपने कोड के अंदर, क्या ये जो राइट है वो हर लाइन के बाद मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इसको अब जाके दोबारा से रन करते हैं, ठीक है, और अपनी फाइल में चेंज देखते हैं। अच्छा जी, फाइल में अभी भी कोई चेंज नहीं है। या तो इसको ओपन करके देखते हैं दोबारा से, या जो हमारे पास लॉजिकल कोई एरर है, कोई हमसे मिस्टेक ना हुई हो, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
हमने फाइल को ओपन किया विद राइट एक्सेस, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने टेक्स्ट डिफाइन किया और टेक्स्ट को जो है वो राइट कर दिया हमारे एफ राइट से, WRITE, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को दोबारा से मैं ओपन करके देखता हूँ। जी, फाइल वैसे चेंज हो गई हुई है, आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है कि दोबारा से फाइल को क्लोज करके ओपन करना पड़ा है, तो फाइल जो है वो आप जो चेंज कंटेंट है आफ्टर री ओपनिंग दिखा रही है, ठीक है। एक और काम करते हैं हम, अपने ब्राउजर के अंदर ही उसको फाइल को दोबारा से जब हम क्लोज कर देते हैं तो जो ओपन करने के लिए है उसको देखते हैं कि भाई ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं ताकि हमें ये फाइल विजिबल भी रहे हमारे ब्राउजर के ऊपर। कैंसिल करता हूँ यहाँ से। और ये जो हमने यूज की थी रीड करने की फाइल को, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस वक्त सेव करके ब्राउजर पर जाते हैं और आपके पास नाम आ गए हसनात, नदीम, अजीम, लॉरेंस और मुसव्वर, ठीक है। अब हम इन नामों को दोबारा से चेंज कर देते हैं अपने ड्रीम वेवर के अंदर। नाम हमने पहले क्या लिखे थे जी, हमने लिखे थे अब्दुल करीम, साथ में हमने लिख लिया था अ, कोई भी नाम लिख लेते हैं, जुनैद। और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं जी अली, ठीक है। अब जाके अपने ब्राउजर पे दोबारा से चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब क्या करेगा ये, जो हमारा कोड हमने किया हुआ है वो क्या कर रहा है कि इस फाइल को ओपन करेगा। इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, इस फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था हसनात, नदीम, अजीम, लॉरेंस और मुसव्वर, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। और उसको हम चेंज कर देंगे अब्दुल करीम के साथ, जुनैद के साथ और अली के साथ, ठीक है। एक चीज़ और मुझे वेरीफाई करनी है कि इसको बार बार जो है वो राइट करने की ज़रूरत है या वंस एंड ऑल राइट होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं अब्दुल करीम, जुनैद और अली में, ठीक है। तो उसके बाद ये राइट करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा, फाइल को क्लोज करने के बाद इको कर देगा जो भी इस फाइल के अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है, ठीक है। अली 5, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हाँ जी, हो ये रहा है कि आपका जो यहाँ पे वेरिएबल टेक्स्ट है ना वो ओवरराइट हो रहा है। जैसे कि मैंने ये डिफाइन किया अब्दुल करीम, उसके बाद मैंने उसी टेक्स्ट को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जुनैद पे। फिर उसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे मैंने दोबारा से जो है ना ये मेरा लॉजिकल एरर है, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, कोड ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लॉजिक में गलती है। जो मैंने लॉजिक बनाई थी कि मैं टेक्स्ट 3 दफा डिफाइन करके एक ही दफा जो है ना उसको राइट कर देता हूँ, ये मेरी लॉजिक्स में गलती थी, ठीक है। तो ये जो लास्ट वन है ए- उसकी वैल्यू TXT वेरिएबल के अंदर होगी, ठीक है। बाकी सारी ऊपर वाली दो क्या कर देंगी, ओवरराइड कर देंगी। तो उसने क्या किया, फाइल इसी टेक्स्ट को सिर्फ पिक किया, अली को, उसको राइट कर दिया उस फाइल के अंदर, इसलिए हमारे ब्राउजर के अंदर हमें सिर्फ अली नाम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है। लॉजिकल एरर्स जो है ना वो डू एग्जिस्ट, क्योंकि समटाइम्स आप जैसे सोच रहे होते हैं वो प्रोग्रामिंग की सेंस से वैसा काम नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम TXT के नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको साथ साथ हमें राइट करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में जो है ना वो फाइल हमारी तीनों नाम दिखाएगी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो हमारा अब्दुल करीम, जुनैद और अली तीनों नाम आ गए। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि
तीनों नाम जो है ना वो अलग अलग लाइन के ऊपर हम गेट करना चाहते हैं, या हम अलग जो एक सेपरेट लाइन है, जैसे कि इस फाइल के अंदर ये जो सेपरेट लाइन है ये जस्ट मैं रीड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फंक्शनैलिटी जो है ना ये प्रोवाइड करता है पीएचपी। वो फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि आप गेट कर सकते हैं सेपरेट लाइन को। ठीक है, वो कैसे गेट कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके राइट्स को चेंज करना पड़ेगा। हम इसको आर कर देते हैं रीड, और इस सारे राइट वाले कोड को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ कोड को, ताकि अच्छा जी, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही लाइन को रीड करना चाहता हूँ कि फाइल के टॉप के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है एफ गेट के नाम से। ठीक है, एफ गेट क्या करता है कि फर्स्ट लाइन को रीड करता है और आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। और उसके साथ क्या होता है कि आप ईच लाइन को रीड कर सकते हैं। वो देखते हैं कि हम ईच लाइन को इन अ फॉर लूप किस तरह से देख सकते हैं कि हम सभी को जो है ना वो टर्न बाय टर्न गेट करते जाएं। ठीक है, तो हमारा जो एफ गेट है फंक्शन, ये क्या करता है, ये रीड करता है सेपरेट एक लाइन को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो फाइल जिससे ओपन किया है हमने, सिंपली इस, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि फाइल ओपन हो रही है और एफ गेट मेथड की मदद से, ये हमारा मेथड सही डिफाइन नहीं हुआ है, ये एफ गेट्स है, और इसको जो है हम इको कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ये हमें क्या शो करता है। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी ये उसको रीड करेगा। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल टीएक्सटी, इसको देख लेते हैं कि हमारा नीचे कहीं जो है ना वो जो हमने टेक्स्ट टेक्स्ट का वेरिएबल डिफाइन किया था उसको कहीं कोई कॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसने अब्दुल करीम को कॉल किया, अब्दुल करीम को रीड कर लिया है हमारी फाइल में से। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वजह से वो एरर आ रहा था। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ अब्दुल करीम आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि टर्न बाय टर्न ये तमाम सारी लाइंस को रीड करता जाए और प्रिंट करता जाए। तो उस केस में मैं फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास, वो क्या बताता है कि एंड ऑफ फाइल। तो चेक एंड ऑफ फाइल को किस तरह से हम कर सकते हैं, एफ ई ओ एफ। ठीक है, ये क्या बताता है कि उस फाइल का एंड आ गया है कि नहीं आ गया, यानी कि वो फिनिश हो गई है कि नहीं हो गई है, किसकी फाइल, वो डॉलर एक्स वाई जी की फाइल। ठीक है, ये फंक्शन मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यूज। ठीक है, अगर उस फाइल का एंड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा ये, मुझे फॉल्स दे देगा या मुझे ट्रू दे देगा। ठीक है, अगर वो एंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे कंटिन्यूसली फॉल्स जो है ना वो देता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं वाइल लूप में किस तरह से यूज कर सकता हूँ, वाइल लूप। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा सेमी कॉलन, और यहाँ पे आ जाएंगी कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं इसको इको करवाता जाता हूँ। ठीक है, साथ में नेक्स्ट लाइन का भी, ताकि हमें जो ब्राउजर पे भी प्रिंट हो रहा है वो हर एक नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो।
ठीक हो गया। क्या करेगा ये मुझे ट्रू देगा तब जब फाइल का लास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाइल लूप कब रन करेगा ये, जब फाइल का लास्ट आएगा। तो हमें तो रन करनी है कंटिन्यूसली फॉर ऑल द कंटेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉट का साइन लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे इसका जो ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये फाइल मुझे, ये फंक्शन रिटर्न करेगा इस फाइल का ट्रू और फॉल्स। कब ट्रू तब होगा जब उस फाइल का एंड हो जाएगा, यानी कि वो रीड करते हुए लास्ट एलिमेंट पे आ जाएगी। क्योंकि जो एफ गेट है ये क्या करता है कि हर एक लाइन को रीड करने के बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब नेक्स्ट लाइन के ऊपर नल पड़ा होगा तब ये फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स रिटर्न करता रहेगा। फॉल्स इसलिए कि भाई ये बताता रहेगा कि भाई अभी तक जो है ना जो फाइल का चेक है एंड ऑफ द फाइल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या है कि हर लाइन इंडिविजुअली रीड कर रहा है, उसको हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो कर रहे हैं, फिर रीड करता है, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो करता है, फिर रीड करता है। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक हो गया। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उस्मान महबूब। जी उस्मान सर। महबूब, क्या हाल है आपके? जी सर, लगा शुक्र जी। ठीक है जी, मैंने आपकी अटेंडेंस भी नोट डाउन कर ली है। दोबारा से जो सेशन ऑन होगा वो आफ्टर जो है ना 10 मिनट की ब्रेक के बाद होगा। और उसमें हम देखते हैं कुकीज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आज इंपॉर्टेंट देखेंगे, कुकीज़ और सेशन। और उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे हमारे एसक्यूएल के ऊपर कि हम एसक्यूएल के अंदर पीएचपी को यूज़ करते हुए एसक्यूएल में डेटाबेसेस किस तरह से